नमस्कार साथियों, आरएन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम है साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मैं कुछ पिछले पेपर को अभी मैं आपको जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसके बाद में हम अपने हिंदी मॉडल पेपर जो कक्षा 8 बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, वो मॉडल पेपर भी हम लेकर आने वाले हैं जल्दी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज आप लोगों के मध्य के पूर्व जो पेपर आया है उनके आधार पर आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल पर लगातार आप लोग बने रहिए। तो मैं सीधा आपको जैसे आप निर्देश आप लोग पढ़ लेना है। समय 2.5 घंटे है, 80.80 है और कुल मिलाकर के 26% इसके अंदर है। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर चलता हूँ। प्रत्यूष शब्द का अर्थ है, प्रत्यूष जो शब्द है उनका अर्थ क्या है? तो उनका अर्थ हो जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ उत्तर भी लगाते जाऊँगा। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल। निमित्त शब्द का अर्थ है, निमित्त का अर्थ होता है यानी कि किसी की प्रशंसा करना, सुझाव लेना, यानी कि कोई भी अगर शब्द आता है उसका कारण अर्थ हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास की अनूठी भूमिका निभाई है पत्रों ने, क्योंकि पहले जो पत्र थे, पत्र लेखन सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। बाज और सांप की कहानी में सांप है वो कायरता का प्रतीक माना जाता है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके आगे हम चलेंगे। गौरा के अनुसार टोपी पहनता है, टोपी कौन पहनता है? यानी कि राजा। ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल के रूप में चुना है, यानी कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल का जो रूप के माध्यम से लोगों को ये प्रसार करना, लोगों के यानी कि मन के अंदर ये भावना पैदा करना कि स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी है वो, यानी कि इन तीनों चीज़ों का प्रचार करना था। वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। वी से देखो कमज़ोर, कम प्लस जोर है, बे प्लस कार है, वी प्लस शेष है, उप प्लस देश है, तो इसके अंदर विशेष के अंदर है वो वी प्लस शेष हो जाएगा। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो जैसे यहाँ मोर, मोर के अंदर मोर प्लस नी प्रत्यय है, देव प्लस ई प्रत्यय है, नदी, नद प्लस ई नदी के अंदर ई प्रत्यय नहीं, बुरा के मैंने बुरा प्लस आई प्रत्यय है, तो यहाँ पर देव प्लस ई देवी इसमें उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 9 है वो 9 से लेकर के 12 तक अधिकतम 25 शब्दों के अंदर आप लोगों को उत्तर देना है। और सबसे पहला जो प्रश्न है 9 नंबर का, वो बस की सीट में अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके उत्तर है मौखिक बता रहा हूँ। तो आप लोगों को भी मौखिक उत्तर है वो अच्छी तरीके से सुनना है, उसको मनन करना है और उसी के आधार पर आपके पेपर भी बनने वाला है। बस की सीट का किसी से ऐसे योग चल रहा था, तो बस की सीट है उनका ऐसे योग चल रहा था। तो हर हिस्सा यानी कि बस का जो प्रत्येक पुर्जा, जैसा कि हमारे चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, यूनिट के अंदर हर हिस्सा ऐसे योग कर रहा था। इस पंक्ति में लेखक ने व्यंग्य किया कि चलते समय बस की पूरी बॉडी हिल रही थी, बस के कल पुर्जे, बॉडी सीट इत्यादि भी हिल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो। अगला प्रश्न नंबर 10 है कि दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य था? दीवानों का जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को समर्पण करना था। सुदामा ने दीन दशा देकर कौन रो पड़े? जैसा कि हमने बताया था, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ये है। सुदामा की दीन दशा को देखकर कौन रो पड़े? तो सुदामा की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण रो पड़े। क्योंकि हम किसी भी के अंदर देखते हैं कि जो आज जो इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मित्रता हुई है वो कृष्ण और सुदामा। देखो सुदामा कितना गरीब होते हुए और कृष्ण राजा होते हुए भी यानी उसने एक अपनी मित्रता को निभाने का यानी कि अच्छी तरीके से निभाया है। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? तो इसके अंदर है कि जिन परिवारों को सारा काम नौकर करते हैं और बच्चों से काम करने की आदत ही अगर व्यक्ति अगर नहीं डालता, कोई भी अगर परिजन है अपने बच्चों से काम करने की अगर आदत ही नहीं डलवाता है, तो वो उन बच्चों के यानी कि बिगड़ेल परिवार के बच्चे होते हैं। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहा थे? ये शायद अब की बार आपके पाठ हटा हुआ है, तो इन पर ज़्यादा आपको नहीं करना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द क्या हो जाता है कि अनुकूल का क्या होता है? अनुकूल का प्रतिकूल होता है। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। तो जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ प्रतिकूल। और
विलोम शब्द आय, आय का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। आय का क्या होता है, वे होता है। उसी तरीके से आगे हैं प्रश्न नंबर जो 15 है, वो निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। तीन तीन पर्यायवाची लिखते हैं। तो पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, यानी कि हम जो कमल और जो बादल है, देखो सिखाने के लिए प्रश्न दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह आपके आ सकता है। कमल का हो जाएगा जैसे जलज है, नीरज है, पंकज है, अंबुज है, सरोज है, ये शादी कमल के होते हैं। बादल के जो पर्यायवाची है, अगर इसके जैसे जे के अगर आगे हम दे लगा देते हैं तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे देखो जलद है, नीरद है, पयोद है, मेघ आदि है, वो बादल के पर्यायवाची है। अब आपके प्रश्न नंबर 16 भी आप लोगों को तैयार करना है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि इसके अनुसार क्या कहना चाहता है? कवि ऐसा विश्वास क्योंकि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी जीवन में नवीन कार्य करने और युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं कवि। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस पाठ के अंदर अगर हम देखें तो वे कवि है, वो हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे पाते? देखो पत्र की कितनी अच्छी बात यहाँ पर दी गई है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS नहीं दे सकता क्योंकि फोन SMS के द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हमें मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और पत्रों को आत्मीयता भी झलकती है। यानी कि किसी भी अगर पत्र को लिखते हैं तो हमारे मन के क्या विचार है, वो विचार यानी कि आराम से बैठ करके हम इस पत्रों के माध्यम से लिख पाते हैं। लेकिन जितना मज़ा वास्तव में पत्र के अंदर था वह उतना आज संतोष फोन या SMS के अंदर नहीं है। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों के अंदर करना है। अच्छी पंक्ति है ये। तो इस पंक्ति के अंदर है कि पानी को परात को हाथ छुयो नहीं, नैन को जल पग धोए। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र सुदामा के प्रति अत्यंत प्रेम प्रकट हुआ है। वे अपने बाल सखा की दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं और इतना दुखी हो जाते हैं कि पानी की बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैर यानी कि वो धोने लगते हैं। तो यहाँ पर यह है, सांप को उड़ने की इच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सांप को उड़ने की इच्छा से मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर उसे उड़ने की कोशिश क्यों की? इसका मैं मौखिक उत्तर बता रहा हूँ। सांप को उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब वे बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब बाज के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस तरह के ये आगे हैं कि इन शब्दों का प्रयोग कर एक सार्थक वाक्य भी बना, जैसे खुशहाली है कि हमारा देश खुशहाल रहे, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भारत यानी कि सशक्त समाज का निर्माण करना होना चाहिए, विज्ञान दैनिक जीवन में उपयोग है। तो ऐसे सार्थक वाक्य हम बना सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन भी लिख सकते हैं। बहुवचन का मतलब कविता का क्या होता है, कविताएं होती है, बकरी की क्या होती है, बकरियां होती है, जाति की जातियाँ होती है, पुस्तकें होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो होती है। अगला प्रश्न है, आप पड़ोस में बाल विवाह हो रहा तो उसे रोकने के लिए आप किस प्रकार समझाएंगे? अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानूनी अपराध है। लड़के और लड़कियां दोनों छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन नरक बन जाता है। तो चौराहे पर पार करते समय हम किन चीज़ों का सावधानियां बरतना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। चौराहे को पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल की बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं या बाएं को पूरा ध्यान में रखकर कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों को पूरी तरह से सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह से हमें अगला जो प्रश्न है गद्यांश को बहुत ही शानदार तरीके से पहले पढ़ना है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा नहीं लगा काम तो कोई सालों से बंद है।
तो मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कौन पूछे, तब गांव में जाकर काज का प्रचार हो गया। तो ये गद्यांश आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है और इस उत्तर देना है कि गद्यांश में संवाद किनके मध्य हो रहा है। तो जो लल्ला है वो क्या करता है, चूड़ियाँ बनाने वाला जो भी व्यक्ति है वो इनके सामने यानी कि मध्य में मध्यस्थता। बदलू द्वारा बनाई गई चूड़ियों को पूछ क्यों कम हुई, क्योंकि आजकल गाँव के अंदर क्या किसका प्रचार हो गया, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया था। मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा, मशीनी युग में क्या कि लल्ला आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, ला कहाँ संभव है। बदलू मशीनी युग का बदलू को व्यथित होने का क्या कारण था, क्योंकि यानी कि एक हाथ से बनाई हुई चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी उनकी, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट है, हमें बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ करके उत्तर देना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 24 है, एक पद्यांश है और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सप्रसंग व्याख्या और विशेष लिखते हैं। सबसे पहले सप्रसंग लिखना है, सप्रसंग के बाद में व्याख्या लिखनी है और उसके बाद में हमें क्या लिखना है, विशेष लिखना है। बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। स्वावस्था के संबंध में दो विद्यार्थियों की बातचीत अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखना है, या अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र जो आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ये हमें प्रार्थना पत्र है, संवाद है, ये हमें 8-10 संवाद प्रार्थना पत्र तैयार करने होंगे कि हमें एक अच्छी तरीके से इनको एक बढ़िया यानी कि शानदार तरीके से अगर लिखेंगे तो शायद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध भी लिखना है। प्रकाश पर्व, कोरोना वायरस, स्वच्छ भारत अभियान और गणतंत्र दिवस यानी कि चीज़ें लिखनी है। या निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह का आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी भी लिखनी है। मधुमक्खी और चिड़िया, खरगोश और कछुआ, शेर और खरगोश, लोमड़ी और अंगूर। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको अपने सिलेबस में से तैयार करनी है। अच्छे से आप लोग अब लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यानी कि लगातार मॉडल पेपर इसी चैनल के ऊपर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके और 8वीं का प्रत्येक कमज़ोर से कमज़ोर बालक A+ ग्रेड ला सकता है। अगर हमारे YouTube चैनल और लगातार अगर पूरे के पूरे अगर मॉडल पेपर अगर वो देखता है, हल करता है और थोड़ा सा मनन करके अगर वो कर अगर पढ़ता है तो उनके A+ ग्रेड आना संभव है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे मॉडल पेपर को बड़े इत्मीनान के साथ में बड़े शानदार तरीके से आराम से पढ़िएगा और पढ़ करके उनके उत्तर देने का प्रयास भी कीजिएगा आप लोग, और ताकि आप A+ ग्रेड सभी ला सको। तो हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।